है कि मतलब वो व्यक्ति अपने आप में टूटने लगेगा कि हम कमजोर हो रहे हैं। ये काल सर्पयोग के लक्षण होते हैं। जी। शादी विवाह में भी परेशानी होती है। काल सर्प संतान, हाँ। काल सर्प योग जिसकी कुंडली में हो या लगा हुआ हो तो उसकी शादी में अड़चन आती है, इसी वजह से शादी नहीं हो पाती। शादी में अड़चन आएगी, संतान पे नहीं होगी समय पे, जी। पता चला गया वो नौकरी के लिए परिश्रम कर रहा है तो नौकरी नहीं मिले। काल सर्प योग का ऐसा होता है कि अगर आपकी कुंडली में पूर्णांक काल सर्प योग हो, जी। भाई अंश मात्र भी काल बहुत प्राचीन भव्य एवं सुंदर गुफा के अंदर हम प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ चारों ओर अभी उजाला है जिसकी वजह से थोड़ा थोड़ा हमें दिखाई देता है। हम धीरे धीरे कदमों से आगे बढ़ते हैं, चलते हैं, देखते हैं कि आखिरकार गुफा के अंदर क्या है। और जहाँ तक मुझे पता लगा है कि अभी सूरज महाराज वहाँ पे कोई अनुष्ठान कर रहे हैं, जो कि मुझे बाहर पता लगा। ये देखिएगा कुछ अंधेरा है, यहाँ पे मुझे कुछ शंका हुई है जैसे कोई जीव या सांप हो। अब देखते हैं चारों तरफ हम आगे जाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे बैकअप में देखते हैं जरा, जहाँ से हम आए हुए हैं ये वो स्थान है। अब हम चल के आगे बढ़ते हैं। ये भैरव बाबा बैठे हुए हैं बगल में। अब अंदर जाने की कोशिश करेंगे, देखते हैं गुरु महाराज जाकर क्या कर रहे हैं। ये साधना में मगन है, माला जाप चल रही है, कोई अनुष्ठान चल रहा है, जो भी हो वो जाने, मुझे नहीं पता। जरा बैकअप करके देखते हैं जहाँ से हम आए हुए हैं। ये वो स्थान है, कितना क्यूट सा प्यारा सा ज्वालामुखी वाली पत्थर गुफा। अब हम आगे अंदर जाने की कोशिश करेंगे। गुरु जी को किसी भी प्रकार का कोई डिस्टर्ब ना करते हुए हम सिर्फ उनके चरण बंदन करके, माँ का चरण बंदन करके, उनकी साधना जब तक खत्म नहीं होती बाहर बैठ के उनका वेट करेंगे, उनका इंतजार। ये देखिएगा ज्वालामुखी वाली वही पत्थर गुफा में माँ पीताम्बरा माई विराजमान है। अब हम गुरु जी का यहाँ पे बैठ के इंतजार करते हैं। हे माई जगदम्बा, क्षमा करना देवी दुर्गा, माफ करना। गुरु जी प्रणाम। चलो भैया, खुश रहो, कल्याण मस्तु। गुरु जी हम जी। काफी दूर से यहाँ, थोड़ी अगर वक्त मिल जाए तो। जी बोले। प्रभु बैठ जाओ। जी बैठिए। कोई दिक्कत अगर यहाँ पे कोई शूट कैसे, हम बिना अनुमति के शूट कर रहे हैं आपके यहाँ? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बैठिए। ऐसा तो नहीं कोई मना, इसलिए मैंने बड़ी गंभीरता से मैंने वॉइस ओवर भी नहीं की जी। अकेले करके, क्योंकि अनुमति हो अंथनों कई स्थान ऐसे होते ना, तो बड़ी डरते डरते टाइप की हम आपके पास आए। कोई भैया मिले थे, एक पता नहीं कौन है, तो उन्होंने कहा था कि गुरु जी अंदर थे, तो सीधे चले आए। हमें तो क्षमा करना जो भी गलती हुई हो। जी। जी प्रभु जी। प्रभु जी कौन सा अनुष्ठान चल रहा है अभी? अब हम आ रहे थे, अब हमने देखा आपको कि कोई अनुष्ठान टाइप का कुछ कर रहे थे आप। अभी माँ पीताम्बरा जी का जाप चल रहा था। जी। जी। पीताम्बरा मैया का जाप। हाँ, माता रानी जी का जाप चल रहा था। जय ध्यान हो में। मैया। ये स्तंभन की देवी मानी जाती है। जी। जी। माँ पीताम्बरा जी स्तंभन की देवी नहीं, अपितु वो हर कार्य को सिद्ध करने में सक्षम है। जी। मनुष्य जीवन में जो जो कार्य होते हैं, गृहस्थ जीवन में जी। सांसारिक सुख को पाने के लिए, तो ऐसा कोई सुख नहीं है जो माँ आपको ना प्रदान करें। जी प्रभु, प्रभु थोड़ा अपने बारे में बता दें, शायद आपका इंटरव्यू ले चुके, आप भूल चुके होंगे हमें, लेकिन हमें याद है। प्रभु अभी। हमारा चैनल है जो व्यक्तियों की समस्याओं से संबंधित चैनल है। अच्छा जी। जी, जो ग्रस्त में जो समस्याओं से परे हैं हम्म। उनसे संबंधित हमारे चैनल है। जी। तो प्रभु कुछ समस्याएं ही लेके आपके पास आए हैं, क्योंकि हम तो खोजते रहते हैं ऐसे साधु महात्मा जो लोगों की समस्याओं को हल बता सकें या वो कर सकें या परामर्श दे सकें। तो गुरु जी ऐसी ही समस्या एक लेके हम आए हैं। जी बताइए। बहुत हमारे पास कमेंट आ रहे हैं इस टाइप के हम्म। कि काल सर्प योग, हम्म। इससे संबंधित ये क्या होता है, कैसे लगता है, कैसे परेशानी आती है, कैसे इसका प्रभाव होता है। तो प्रभु जी अगर कृपा हो तो काल सर्प योग के बारे में विस्तृत जानकारी हमारे दर्शकों को प्रदान करें। भैया जी, आप धन्य हैं, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया, बहुत अच्छा प्रश्न किया, बड़ी खुशी हुई। जी। जो परोपकार के लिए आपने ये मुझसे प्रश्न किया। जी। अब फिर हमारा तो दायित्व है कि हम आपके प्रश्न का जवाब देंगे। क्यों? क्योंकि स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा पिबन्ति नाभ्यः स्वमेव नदा धराधरो वसते नात्महेतो
परोपकारियः सन्तिं विभूतयः। बिल्कुल, मतलब जो संत स्वभाव के व्यक्ति होते हैं वो परोपकार के लिए ही प्रश्न करते हैं। भैया जी, आपने जो काल सर्पयोग के विषय में प्रश्न किया, जी, तो काल सर्पयोग हर व्यक्ति को नहीं लगता है। उस व्यक्ति को लगता है जिसके जन्म चक्र में राहु और केतु समस्त ग्रहों को घेर लें, उस व्यक्ति को काल सर्पयोग माना जाता है। अब काल सर्पयोग कैसे लगता है? गुरुजी 1 मिनट, जी। कहने का मतलब कि राहु और केतु अन्य ग्रहों को घेर लें, हाँ, तो उसे काल सर्पयोग लगता मानते है। हैं, लगते हैं। जी। तो गुरुजी ये जन्म से ही जैसे कोई बच्चा पैदा हो रहा है हाँ, और उस टाइम पे वो चल रहा है समय या घड़ी या जो भी हो, हाँ, मैं तो नहीं जानता उतना। हाँ, अगर वो बच्चा उस टाइम पे पैदा हो गया तो उसे काल सर्पयोग लग जाएगा। बिल्कुल जी, लगेगा। जी, काल सर्पयोग का कुछ समय होता है। कैसे? जैसे बुधवार के दिन भी काल सर्पयोग होता है, गुरुवार के दिन भी होता है, शुक्रवार के दिन भी होता है, 7 दिन भी काल सर्पयोग का समय होता है। जी, अब कुछ कभी दिन में होता है, कभी रात में होता है, कभी अर्धरात्रि में होता है, कभी रात्रि के चौथे चरण में होता है, जी, चौथे पहर में। जी, अर्थात मतलब ये नहीं है कि बच्चा अभी हुआ है तो काल सर्पयोग लग जाएगा। जी, जी, काल सर्पयोग लगता है ऐसे कि अगर आप कोई भी बालक जब जन्म लेता है जी, तो जन्म के समय राहु और केतु, राहु मुख है काल सर्पयोग का और जी, केतु पूंछ है। अगर मुख से पूरे ग्रह अंदर हैं, जी, मतलब 12 घर होते हैं कुंडली में, जो लग्न जी, चक्र होता जी, है, जी, तो लग्न चक्र में अगर मानना कि आपकी कुंडली में लग्न पे राहु बैठा है, जी, तो 7वें घर में केतु बैठेगा। जी, 7वां जो घर होगा हम्म, जन्मांक चक्र का, तो उसमें जी, 7वें भाव में केतु बैठेगा। जी, और जब केतु 7वें घर में बैठेगा तो प्रथम घर से, पहले घर से और 7वें घर तक के बीच से, तो 1 से 7 तक के बीच में जो सब ग्रह एक तरफ आ जाएं, तो उस व्यक्ति को काल सर्पयोग लगेगा। तो वो जो लग जाते हैं, जैसे मान लीजिए किसी ने काल सर्पयोग बता दिया या हाँ, है, हाँ। तो वो व्यक्ति उसके साथ घटनाएं क्या क्या घटने लगती हैं कि काल सर्पयोग अगर लगे तो वो घटना निश्चय की होंगी होंगी। कितने प्रकार का एक काल सर्पयोग होता है? देखो, वैसे तो काल सर्पयोग 12 प्रकार का होता है, जी, प्रमुख होता है 12 प्रकार का, जी, जिसमें शंख, महापद्म काल सर्पयोग होते हैं। जी, जैसे बासुकी, जी, कर्कोटक, तक्षक, जी। ऐसे काल सर्पयोगों के नाम हैं। तो इन 12 में सबसे खतरनाक काल सर्पयोग कौन होता है प्रभु? इनमें सबसे खतरनाक तो ऐसा है कि जैसे किसी को महाशेषनाग काल सर्पयोग लगा हो तो वो भी खतरनाक है, जी, और जिसको महापद्मनाभ काल सर्पयोग लगा हो जी, तो वो भी खतरनाक है। जी, जिसको पता चला कर्कोटक नामक काल सर्पयोग लगा है तो जी, वो भी खतरनाक है। देखो, सर्प कोई भी हो, सब वैसे होते हैं, जी, जी, और जिस व्यक्ति की कुंडली में जी, काल सर्पयोग दोष होता है, जी। वो व्यक्ति का जीवन बड़ा विचित्र होता है। क्या कैसे? क्या घटनाएं घटती हैं प्रभु? कुछ घटनाएं, जैसे मान लीजिए हमारी कुंडली में काल सर्पयोग है, जी। हमें पता नहीं है क्योंकि कई हाँ। लोगों की कुंडली होती नहीं। बहुत पहले के लोग, जैसे मैं खुद बताऊं जी। तो मेरी कुंडली नहीं है, हाँ। लेकिन मैं कैसे अंदाज लगाऊं कि शायद मेरी कुंडली में काल सर्पयोग होगा? कुछ घटनाएं जिस व्यक्ति के साथ। देखिए, जब काल सर्पयोग जिस व्यक्ति की कुंडली में होगा, जी, उस व्यक्ति को स्वप्न में सांप दिखाई देगा। जी, एक बात। दूसरी बात, जिस व्यक्ति की कुंडली में काल सर्पयोग होगा, उस व्यक्ति का स्वभाव एक नाग की भांति हो जाएगा कि थोड़ी में गुस्सा हो जाना और थोड़ी में शून्यता आ जाना, और जी, जब क्रोध आना तो अहित नुकसान करना। जी, जो व्यक्ति की कुंडली में काल सर्पयोग होता है, उसको स्वप्न में सर्प दिखेंगे, जी, पानी दिखेगा, जी, और पितर जो उसके पूर्वज जो खत्म हो गए हैं वो दिखेंगे, जी, जिनकी डेथ हो गई है जी, वो दिखने लगेंगे। जी। तो ऐसे में पूर्णतः काल सर्पयोग है। क्या प्रभु काल और जो व्यक्ति की कुंडली में काल सर्पयोग होता है, वो व्यक्ति कितनी भी परिश्रम करे, कितना भी मेहनत करे, जी, कुछ भी कर ले, जी, पर वो अपना मेंटेनेंस नहीं बना पाएगा। अगर वो 5 लाख अगर जोड़ता है, माना कि धन कमाता है जरूरत के लिए, तो काल सर्पयोग अगर जिसकी कुंडली में है तो व्यक्ति 5 लाख नहीं कमा पाएगा और उसको 4 लाख की जरूरत सामने आ जाएगी, मतलब टूट जाएगा वो व्यक्ति। आय कम हो, मतलब आय कम होगी, व्यय ज्यादा होगा काल सर्पयोग बिल्कुल में। बिल्कुल। ऐसे लोग मैंने बहुत देखे हैं गुरुजी। और काल सर्पयोग में एक और चीज होती है, जी, धोखा सबसे ज्यादा मिलने लगता है उस व्यक्ति को, जी, और कलह घर में इतनी होती है
कि मतलब वो व्यक्ति अपने आप में टूटने लगेगा कि हम कमजोर हो रहे हैं। ये काल सर्प योग के लक्षण होते हैं। शादी विवाह में भी परेशानी होती है। काल सर्प संतान, हाँ, काल सर्प योग जिसकी कुंडली में हो या लगा हुआ हो तो उसकी शादी में अड़चन आती है, इसी वजह से शादी नहीं हो पाती। शादी में अड़चन आएगी, संतान पे नहीं होगी समय पे, पता चला अगर वो नौकरी के लिए परिश्रम कर रहा है तो नौकरी नहीं मिले का, वो जीवन उसका कट जाए पूरा, जिसको ज्ञात नहीं है तो परेशान ही होता रहता है काल सर्प योग में। हाँ। तो क्या गुरुजी हम ऐसा मान सकते हैं जैसे कि काल सर्प योग जी, 3 जो महाग्रह होते हैं, राहु केतु शनि, इन ग्रहों से भी ज्यादा खतरनाक होता है? देखिए ऐसा है, काल सर्प योग खतरनाक होता है, सबको होता है जी। काल सर्प योग का ऐसा होता है कि अगर आपकी कुंडली में पूर्णांक काल सर्प योग हो जी, भाई, अंश मात्र भी काल सर्प योग हो सकता है जी। तो अगर आपकी कुंडली में पूर्णांक काल सर्प योग है जी, तो आपको काल सर्प योग दोष पूर्णांक माना जाएगा। तो ये परेशान करेगा। अगर अंश मात्र से है, अंश मात्र है तो आप जब राहु और केतु की महादशा के चक्र में आएंगे, जी, जो दशा, महादशा, अंतरदशा, जी, तो इन दशाओं के बीच में जब आप आएंगे और राहु की और केतु की दशा में आएंगे तो आप परेशान होने लगेंगे। वैसे परेशान नहीं होगी, लेकिन जब राहु केतु कुंडली में आएगा तब परेशान होगे। जिनके ऊपर अंश मात्र का है और जो पूर्णांक है तब तो वो हमेशा परेशान रहेगा। जी गुरुजी, उसका फिर उसको निदान करना पड़ेगा। गुरुजी कुछ ऐसे निदान के कुछ टिप्स बताइएगा कि जो व्यक्ति सूक्ष्मता से, मतलब जिनके पास पैसे भी नहीं है वो भी कर लें और जो थोड़ी सी अगर सामर्थ्यवान है तो वो भी कर लें, क्योंकि ये मैंने भी सुना है बहुत बुरा योग होता है काल सर्प योग। देखिए, काल सर्प योग को अगर अपन को ठीक करना है जी, या मान लो जिसको कुंडली में काल सर्प योग है जी, और वो व्यक्ति चाहता है कि हमें काल सर्प दोष से मुक्ति मिले, जी, तो उसको चाहिए कि वो शिव साधना करना चालू कर दे, भगवान भोलेनाथ की। हाँ, और अपने पितरों का तर्पण कराए, जी, किसी अच्छे विद्वान ब्राह्मण के द्वारा जी, तर्पण करवाए। जी। और क्या होता है, जब अपने पितर पुरखा जेठे सियाने जो होते हैं ना, तो जब वो दुखी होते हैं तभी कुंडली में काल सर्प योग बनता है। अच्छा, जी, मतलब हमारे कुल देवी कुल देवता पितृ देवता अगर जो दुखी हैं या इनको, जो आपके पुरखा जेठे सियाने, दादा परदादा, जी, जी, अगर दुखी होंगे तो आपकी कुंडली में काल सर्प योग बनेगा। ये कैसे पता लगे कि वो दुखी हैं? अब वो तो मर चुके। यही तो प्रमाण है काल सर्प योग आ जाना। अच्छा, यही तो प्रमाण है। ये प्रमाण है कि अगर काल सर्प योग आ गया तो हमारे दादा परदादा जो पितृ देवता हैं वो दुखी है, इसलिए काल सर्प योग आया घर में। बिल्कुल, गजब, ये तो पहली बार सुना गुरु जी। ये परम सत्य है। जी, जी, ये हर व्यक्ति को पता भी है, जो बड़े बड़े विद्वान महापुरुष हैं उनको सबको पता है, और जो छोटे वर्ग के ब्राह्मण हैं जिनको उतना अनुभव नहीं है तो उनको नहीं पता होगा। 1 मिनट गुरु जी, मैं तो शौक हो गया इस चीज के लिए, अपने दर्शकों को बता दें। दर्शकों, ये बड़ी अजीब सी बात मुझे अभी पता लगी कि जो भागते फिरते हैं इस संत के पास, इस मंदिर में, इस फलानी जगह, ये वो करके कि मेरे पितृ देवता को मनाएं, कैसे करें वो क्या, सबसे बड़ा आप किसी विद्वान पंडित के पास जाइए, अगर जिस घर में काल सर्प योग है तो ये मान लीजिए कि आपके पितृ परेशान कर रहे या आपके पितृ संतुष्ट नहीं है, तभी उसी की वजह से काल सर्प दोष आपके घर में, आपकी कुंडली में, आपके बच्चों में, आपके घर में प्रवेश हुआ है। प्रभु, तो इसके निदान के लिए कोई? काल सर्प योग का प्रमुख निदान यही है जी कि जिस व्यक्ति की कुंडली में काल सर्प योग हो जी, तो उसको राहु और केतु, राहु का 72,000 जाप होता है जी, और केतु का 76,000 जाप होता है। जी, विधि पूर्वक जी, जाप करवाएं। जी, जाप करवाने के बाद में भोले बाबा की पूजा के सहित जी, नाग और नागिन की पूजा करें। जी, चांदी के नाग और नागिन बनवाएं, उनकी पूजा करें। एक तो छोटे से चल हाँ, जाएंगे? बिल्कुल, छोटे से भी हो तो चल जाएंगे। जी, हाँ, अगर आप कहते हो कि ज्यादा बड़े नहीं, 1 इंच भी हो तो जी, भी जी, चलेंगे। जी, जी, क्यों? क्योंकि उनके स्वरूप बनाना है। हाँ, हाँ, उनकी प्राण प्रतिष्ठा करना है। हाँ, हाँ, प्राण प्रतिष्ठा करके ब्रह्म मुहूर्त में जलते हुए, बहते हुए जल में जी, प्रवाहित कर दें। भगवान भोलेनाथ की पूजा करने के बाद लास्ट टाइम पे जब आखिरी समय हो, आखिरी दिन हो, तो उनको प्रभावित कर दें, जल में प्रवाहित कर दें जी, ब्रह्म मुहूर्त के समय। जी, और एक तांबे का नाग
वहां चढ़ाएं जहां भोले बाबा की पिंडी में, शिवलिंग में सर्प ना हो, जहां सांप ना हो वहीं चढ़ाएं। तो प्रभु यहाँ से कहाँ ढूंढत पड़े? अब ये तो आपकी समस्या है भाई, अगर आपको फल की प्राप्ति करना है तो परिश्रम भी करना पड़ेगा। तो ऐसा शिवलिंग ढूंढना पड़ेगा जिसके ऊपर जी सांप ना हो, बस बिल्कुल। खाली है वो तो, मतलब कहीं का कैसा भी शिवलिंग हो, नहीं, प्रतिष्ठित होना चाहिए। प्राण प्रतिष्ठा भी होनी चाहिए हाँ, उसकी। प्रतिष्ठित होना चाहिए, जब तो फल की प्राप्ति होगी आपको। ये तो बड़ी भाई विडम्बना है। जैसे ये पाखंड है, जी इनकी प्रतिष्ठा नहीं हुई जी, तो इनकी पूजा करने से भी लाभ नहीं है। ये भी बात सत्य है। माता जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई है जी तो उनकी पूजा करने में लाभ है। भाई अगर कोई व्यक्ति मर जाए, उससे कहें कि आप हमारे लिए जल लाओ भैया पीने के लिए, तो वो थोड़ी लाएगा, क्योंकि वो तो मृत हो चुका है। तो क्या प्रभु ये मैं क्या, क्षमा करना, एक अजीब सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे। जो लोग पूजा करते हैं कंटिन्यूटी, तो हाँ क्या यही कारण है कि प्राण प्रतिष्ठा ना होने की वजह से पूजा करते रहते फिर भी परेशान रहते? भाई देखिए, ऐसा है, घर में प्राण प्रतिष्ठा जो आप रखते हैं, मूर्ति रखते हैं जी पीतल की या अष्ट धातु की, जी या किसी भी देवी देवता की प्रतिमा घर में रखते हैं, जी तो अगर वो 12 अंगुल से बड़ी प्रतिमा है जी तो उसको आप घर में प्रतिष्ठित नहीं कर सकते हैं। जी। ये शास्त्र मत है कि अच्छा, आप घर में प्रतिष्ठा नहीं कर सकते और हैं। जो शिवलिंग बना के रखते हैं इतने बड़े और बड़े, घर में ही प्रतिष्ठित कर रखते हैं, नहीं नहीं नहीं, नहीं होना चाहिए? जो घर में 12 अंगुल जी अपने स्वयं के हम्म, अंगुल से आप नापिए प्रतिमा को, जी जी। अगर 12 अंगुल से बड़ी प्रतिमा है तो उसको आप मंदिर में ही प्रतिष्ठित करवाएं। चाहे किसी की भी प्रतिमा हो। किसी की अगर घर में कराओगे तो आपको शुभ कम और अशुभ ज्यादा फल मिलेगा। अच्छा, जी क्षमा करना प्रभु, मैं वही काल सर्प योग पे ही रहना चाहता हूँ क्योंकि विषय को भटकाना नहीं चाहता। ये एक उदाहरण हो गया, मतलब ये जाप करवाओ, भगवान भोलेनाथ के पास वो वो नांग नांग वो बना तो के विधि पानी में। पूर्वक अनुष्ठान होता है। जी वो तो अनुष्ठान होता है, 1 हफ्ते का अनुष्ठान होता है, जी उसमें ब्राह्मण लोग भी लगते हैं। जी तो विधि पूर्वक अनुष्ठान होगा, जी राहु केतु का जाप हो, जी। जाप होने के बाद में दशांश हवन तर्पण हाँ मार्जन जी, ये सब विधि पूर्वक क्रियान्वित कार्य हो, तभी लाभ की प्राप्ति होगी। अगर जो व्यक्ति नहीं करवा सकता, गरीब है, हाँ तो क्या ऐसा कोई उपाय है कि कम से कम उसे शांति बनी रहे, जब पैसा आ जाएगा वो कर लेगा? बिल्कुल, ऐसा कोई उपाय? उपाय यही है कि भोले बाबा की पूजा करना चालू कर दे। जी जब तक वो भोले बाबा की सेवा करेगा, पूजा करेगा, उस व्यक्ति को काल सर्प दोष का प्रभाव कम रहेगा। एक ही अगर उपाय है। पूर्णांक होगा जी तो प्रभाव थोड़ा कम होगा, जी अंश मात्र होगा हम्म तो प्रभाव थोड़ी ज्यादा पड़ेगा, यानी उसको ज्यादा व्यक्ति को लाभ मिलेगा। हम्म और जिसकी कुंडली में माना कि पूर्णांक काल सर्प योग है, हम्म शिव साधना करेगा तो उसको लाभ तो मिलेगा, जी क्योंकि भोले बाबा की पूजा व्यर्थ नहीं जाती है, जी जी तो लाभ तो मिलेगा, जी लेकिन थोड़ा कम मिलेगा, जी क्योंकि पूर्णांक काल सर्प योग है। भाई आपके पितर दुखी हैं, जी तो जब वो दुखी हैं तो उन्हीं के कारण तो काल सर्प योग बना। जी। तो सबसे बेहतर है कि पितरों का उद्धार कराएं, उनका तर्पण करें। तो इससे भी तो हो सकता है काल सर्प दूर दूर। बिल्कुल हो जरूरी नहीं सकता कि है। शिव जी की आराधना या पूजा नहीं करें। नहीं नहीं, जरूरी है, जी, जरूरी है। तो फिर भाई दोनों हम करना पड़ेगा। भाई ऐसा है, जैसे आप आश्रम में आए जी तो आप पहले हमारे शिष्य से मिले, जी जब शिष्य ने आपको हमारे विषय में बताया तब जी आप जी हमारे जी, ये तो पास है। पहुंचे। जी उसी प्रकार कुछ नियम होते हैं। जी अगर आप देवता की पूजा छोड़ के पितरों की पूजा करने लगो और कहो कि हमें फल की प्राप्ति हो जाए, जैसे आजकल देखा होगा ना, कई ऐसे व्यक्ति हैं कि मंदिर को छोड़ के, भगवान को छोड़ के, और जाके कहीं भूत के चौतरा के पास जाते हैं, चबूतरा में, वहां बैठ के विनती करते हैं कि हमारा ऐसा कार्य सिद्ध हो जाए। वो प्रेत है, वो क्या सिद्धि देगा? जब वो खुद सिद्ध नहीं है तो क्या सिद्धि देगा? इसलिए साधना हमेशा देवता ही करना चाहिए, इसके जी बाद गुरु फिर जी। आप किसी की भी करें। जी, ये जो दोस्तों जो नहीं कर पाते हैं, जैसे गुरु जी ने कहा, तो आप भगवान भोलेनाथ की साधना यथावत साधना कीजिए, पूजा कीजिए। गुरु जी, एक और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात, कई लोग ये भी कहते हैं कि काल सर्प योग जैसे लगता है, और काल सर्प योग शुभ हो, मतलब ऐसा मैंने सुना है, ऐसा कि काल सर्प योग में व्यक्तियों की किस्मत भी बदल जाती है बहुत। काल सर्प योग कभी शुभ नहीं होता है, जी किसी के लिए शुभ नहीं होता है। जी भाई अगर आपके गले में हम सर्प डाल दें
जी। तो क्या आप प्रसन्न हो जाओगे? नहीं तो। डर लगेगा ना आपको। आप रास्ते में आए, आपको भी सर्प मिला होगा, अरे हैं? गुरुजी थे, हमें आवाज तो भैया जैसे तो सर पर में थे, भैया गुफा है ये तो बड़ी मुश्किल से दम लगा के अब आए हैं। यही है कि अगर गले में सर्प डला हो तो प्रसन्नता नहीं दिखाई देगी। ठीक है। तो बस काल सर्प योग का मतलब यही है कि जिस व्यक्ति की कुंडली में काल सर्प योग है, मानो गले में सर्प पड़ा हुआ है। प्रभु। अब वो अपने कर्म के अनुसार, अगर वो पुण्य कर्म करेगा तो वो चलता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा। और पुण्य कर्म से वंचित होगा तो फिर वो दुखी होगा, परेशान होगा, नाना प्रकार की समस्याओं से जूझता होगा। जी। हाँ। सबसे बेहतर है भाई, आप परिश्रम करके, धन संचय करके, थोड़ा खर्चा करके आप सामग्री लाएं, खुद कर लें। क्या दिक्कत है खुद भाई? कर सकता है व्यक्ति घर में। हाँ बिल्कुल, घर में नहीं हो सकती है। हाँ। शिव मंदिर में जाए, जी। शिव मंदिर में बैठ के जाप करे भोले बाबा का, ओम नमः शिवाय का भी अगर वो जाप करेगा जी। तो उसको लाभ मिलना चालू हो जाएगा। काल सर्प योग वाले को। जी। और फिर उसके बाद लास्ट में हवन कर दे उसी का। लास्ट में दिन ब्राह्मण को बुलाए, प्रतिष्ठित करवाए, नांग नांगिन जल में प्रवाहित करे, तांबे का सांप भोले बाबा के ऊपर चढ़ाए। ये तो करना ही पड़ेगा। हाँ, तभी उसका पूर्ण रूप से काल सर्प योग कटेगा। बिल्कुल। गुरुजी, एक लास्ट निवेदन है, जैसे अगर कोई व्यक्ति अपनी कुंडली आपको दिखाना चाहे मोबाइल पे, जी। तो क्या आप उसकी कुंडली में ग्रह दशा, क्योंकि आपसे बड़ा इस क्षेत्र में विद्वान नहीं है कुंडली से संबंधित, मैंने पता लगाया, क्योंकि आप शायद अध्ययन कर चुके हैं। ये सब भोले बाबा की मुझे पता है क्योंकि आपको ज्योतिष शास्त्र का बहुत बहुत डीपली अध्ययन है। ये हमने पता लगाया, जब पता लगा तो जो भी अगर आपको कुंडली भेजता है तो क्या प्रभु कुंडली देख के उनको बता सकते हैं आप पूर्ण रूप से? बिल्कुल बता सकते हैं। अगर कोई भी आपके दर्शक चाहते हैं कि हमें कुंडली के विषय में उनकी कोई समस्या है, निदान नहीं हो रही है, जी। तो वो आपसे संपर्क करे अथवा हमसे संपर्क करे, तो आप हमारा नंबर दे देना, जी, डाल देना। जी, जी। तो जो भी संपर्क करेगा उसको पूर्णतः निदान दिया जाएगा, उसका समाधान होगी समस्या का। काल सर्प योग है अगर आपकी कुंडली में, तो आप यहाँ से अनुष्ठान भी करा सकते हैं। जी। क्योंकि हमारे यहाँ शिवालय तो आपने देखा ही है, बिल्कुल भोले बाबा बिल्कुल है, तो शिवालय है, यहाँ पूजन हो सकता है। इसके बाद में नाग आपको चढ़ाने के लिए स्वयं जाना पड़ेगा दूसरे स्थान पे, जी। क्योंकि यही पूजा होगी और यही नाग चढ़ाएंगे तो उतना उचित नहीं होगा। जी। क्योंकि हमारे यहाँ भोले बाबा बहुत बड़े हैं। जी, जी। अरे बहुत बड़े हैं। तो उनको नाग इतना, आपके शायद हो सकता है कि 5 क्विंटल 10 क्विंटल भी पीतल का नाग बनवाओ तब ना उतना पहन पाए। हाँ बिल्कुल, बड़े हैं, बहुत क्योंकि बड़े इतने हैं। बड़े हैं भोले बाबा। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए आप छोटे से भी नाग बनवा सकते हैं, विधि पूर्वक पूजन करवा सकते हैं, और भगवान भोले बाबा की कृपा से आपका काल सर्प योग ठीक होगा, सही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, क्योंकि बहुत लोगों की समस्या है। जी। दोस्तों, जिन भी महान भावों को अगर काल सर्प योग किसी ने बता दिया इनकी या उनकी कुंडली में है, तो कृपया करके जो गुरुजी ने उपाय बताए उन उपायों को गौर करना। और जो व्यक्ति, जो गुरुजी ने काल सर्प योग होने के कारण बताए कि अगर है तो जिंदगी में होगा क्या, अगर किसी व्यक्ति के साथ ये घटना घट रही है, हो रही है, तो कृपया करके गुरुजी बहुत मतलब डीपली ज्योतिष का इतना गहरा ज्ञान रखते हैं कि शायद इस क्षेत्र में किसी के पास हो। वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट जरूर करिएगा, और जो भी समस्या है कमेंट पे लिख दीजिएगा। हो सकता है कि आपकी समस्या लाखों लोगों की समस्या हो। जय माता दी। जय माता दी।